आज हम बात करेंगे लंग कैपेसिटी की कि लंग कैपेसिटी होती क्या है। हाँ, और हम उसको हेल्थ में या किसी बंदे को लंग्स की डिजीज़ है उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसी तरह की तो आप मरहम के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है। आज हम बात करेंगे लंग कैपेसिटी की कि वो क्या होती है और हम उसको सेहतमंद लोगों में या ऐसे बंदे जिनमें बीमारी होती है जैसे कि अस्थमा उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। लंग कैपेसिटी आपके लंग्स की कैपेसिटी है जो हमें बताती है कि आप सांस कितना बेहतर ले सकते हैं एक सांस में या एक मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा सांस कितना ले सकते हैं। तो लंग कैपेसिटी हर बंदे की डिपेंडेंट होती है उसकी लंग्स की बनावट के ऊपर, जो कि हमें जो हम ग्रो करते हैं तो उसके साथ हमारे लंग्स भी ग्रो करते हैं और हम मैक्सिमम लंग कैपेसिटी अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर हम अचीव कर लेते हैं। कुछ जो लोग होते हैं जिनमें अगर फेफड़ों की बीमारियां तो उनके अंदर लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर बात करें सेहतमंद लोगों के अंदर भी जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते उनके अंदर भी लंग कैपेसिटी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है जब हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो अल्टीमेटली उससे आपकी लंग हेल्थ अफेक्ट होती है। तो अगर हम बात करें जनरल लोगों के अंदर लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की तो वो उसमें जनरल हेल्थ मेजर्स हैं। इसमें आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिसमें आपका सांस मैक्सिमम फूले ताकि आप अपने लंग्स को मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, आपके लंग्स मुकम्मली इन्फ्लेट और डीफ्लेट होंगे तो आपके जो वो पोर्शन लंग्स के जो कि रूटीन में इस्तेमाल नहीं होते आप उनको भी रिक्रूट करेंगे, उनको भी इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको अगर ज़रूरत होगी दोबारा तो आपके वो पार्ट ऑफ द लंग्स भी बेहतर एक्ट करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो ऐसे पेशेंट्स हैं उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं जिन्होंने लंग फंक्शन को इम्प्रूव करना है, लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है कि वो जॉगिंग और रनिंग एक्टिविटीज़ आर वेरी गुड, स्विमिंग इज़ वेरी गुड, लाफिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िक कैन आल्सो हेल्प, जिसमें आपकी लंग कैपेसिटी बेहतर से बेहतर हो सके। इसके अलावा आपकी जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। बैलेंस न्यूट्रिशन से आपकी जो है ना लंग ग्रोथ भी बेहतर होती है और लंग हेल्थ को आप मेंटेन भी कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि आपने ओबेसिटी को, मोटापे को कंट्रोल करना है। जब कोई इंसान मोटा होता है तो उसके पेट के ऊपर फैट चढ़ती है तो वो आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से जो लंग्स के पास जो स्पेस होती है चेस्ट के अंदर मूव करने की वो कम हो जाती है। तो हालांकि इनके लंग्स ठीक होते हैं लेकिन उनके पास स्पेस कम होती है तो उस वजह से उनको सांस फूलता है। तो अगर आप अपने वेट को आइडियल स्टेज में रखें, अपनी बैलेंस्ड डाइट रखें, एक्सरसाइज को इम्प्रूव करें तो इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्विकली मैं बात करना चाहूँगा ऐसे लोग जिनमें कोई लंग डिजीज़ है उनकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। आमतौर पे वो अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल करेंगे। फ़र्ज़ करें एस्मा है तो एस्मा को कंट्रोल करने से लंग कैपेसिटी बैक टू 100% जा सकती है। अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस की हैं तो इससे आपकी उनकी लंग कैपेसिटी मेंटेन करने में और फर्दर इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको लंग कैपेसिटी के हवाले से या एक्सरसाइज करते हैं सांस फूलता है कोई कंसर्न्स हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी या इन पर्सन आप मरहम के थ्रू हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।